नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं पंडित राघवराम पांडे। आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी नारायण योग के बारे में। आप लोगों ने बहुत से योगों के बारे में सुना होगा, जानकारी आपको प्राप्त होगी कि कौन कौन से योग होते हैं। जैसे गज केसरी योग है और भी कई प्रकार के योग हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग कैसे बनता है, क्योंकि हमारे को बहुत से लोगों का कमेंट्स आया हमारे चैनल पर और उन्होंने पूछा कि लक्ष्मी नारायण योग के बारे में आप बताइए। तो आज हम लक्ष्मी नारायण योग के बारे में आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण जो है योग होता है एक लक्ष्मी प्रदाता योग, जो लक्ष्मी दायक होता है, जो लक्ष्मी को प्राप्त करने का, जैसे कुंडलियां हमारी होती हैं उसमें लग्न होता है और धन भाव होता है और लाभ वाला खर्चे वाला हर एक घर होता है। उसी से जो है हम इसको देखते निकालते हैं। तो ये जो है आपके जीवन में सुख समृद्धि देने वाला है, संपूर्णता को देने वाला योग होता है। ये योग किस प्रकार से बनता है, लक्ष्मी नारायण योग कैसे बनता है, जीवन चलता है और विष्णु भगवान हमारे पालनहार है। महालक्ष्मी ज्योतिष में, जैसा कि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको बता देता हूं कि ज्योतिष में जो केंद्र के स्थान होते हैं, यानी कि आप कुंडली का पहला, चौथा, सातवां, 10वां जो स्थान होता है, ये विष्णु स्थान कहलाते हैं। कौन कौन से स्थान, जैसे केंद्र के स्थान आपको बता दें, पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ये जो है विष्णु स्थान कहलाते हैं। यानी जो कुंडली में होता है, ये बीच का एक जो खाना बना होता है, जिसको स्क्वायर बना होता है कह सकते हैं, वो जो है जो केंद्र में होते हैं, इसको ज्योतिष में विष्णु स्थान भी कहा जाता है। और 5, 9 मतलब 5वां और 9वां स्थान, ये जो है त्रिकोण स्थान कहलाते हैं और इनको हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। यानी जो पहला घर होता है वो आपका विष्णु स्थान है और दोनों में जो है मिला करके ये देखा जाता है और इस प्रकार से एक जो है त्रिकोण बनता है। तो 1, 4 और 10वां जो होता है केंद्र होता है और जो सब में शामिल हो, यानी दोनों में शामिल हो, वो त्रिकोण में वैसे ही ये योग बनता है। जैसे ज्योतिष में क्या है कि लक्ष्मी और नारायण जुड़ रहे हैं, तभी जो दोनों घर जुड़ रहे हैं, तो इसी को लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कहते हैं। यानी केंद्र में और त्रिकोण में, मालिकों के बीच में यदि एक कोई कंजक्शन होता है, यानी एक केंद्र में बैठा हो, दूसरा त्रिकोण के मालिक हैं, अगर ये दोनों एक ही साथ बैठे हो तो हम इसको लक्ष्मी नारायण की संज्ञा दे देते हैं, लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। पत्रिका में कभी भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब एक स्थान पे बैठ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग का मतलब होता है कि आपकी कुंडली जो है धन संपदा आपको देने वाली है। अगर हम दूसरी भाषा में इसे परिभाषित करें तो मेरा मानना है कि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की जो युक्ति है वो लक्ष्मी ना परवण लक्ष्मी नारायण योग बनता है। लक्ष्मी नारायण ना बन के लक्ष्मी नारायण परबल योग बनता है, क्योंकि जो शुक्र है वो महालक्ष्मी का प्रतीक है और जो बुध है वो श्री हरि विष्णु का प्रतीक है। तो आप लोग देखिए कि पहला जो हुआ, कभी किसी के चार्ट में अगर केंद्र और त्रिकोण के मालिक एक साथ बैठ जाते हैं, यानी 10वें घर का मालिक जो होता है वो 5वें स्थान पे बैठ जाए, तो आप कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ही लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह जो है सारे इस ग्रह योग को बिल्कुल हम सूक्ष्मता से देखें, बहुत गहराई से देखें। अब कई लोगों की कुंडलियां ऐसी होती हैं कि बहुत जटिल होती हैं, उसमें ऐसे ऐसे योग होते हैं कि आप लोग उसको जो है नाम ही नहीं सुने होंगे, तो उसको देखने में बहुत सूक्ष्मता से देखनी पड़ती है। और अगर कोई भी ऐसे हल्के में कोई कुंडली देख लेता है तो उसका फलादेश जो है निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जो है उसको पता नहीं लग पाता। इसलिए आप लोगों को चाहिए
कि अगर किसी प्रकार का अपने कुंडली के योग दिखाना हो तो आप हमारे एस्ट्रोरागो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी कोई जानकारी आपको हमारे चैनल से प्राप्त करना हो, जानकारी हासिल करना हो, तो आपने क्या करना है, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। पर ऐसे नहीं है कि आप कमेंट्स में ही अपनी जन्म तारीख वगैरह भेजने लग जाएं, क्योंकि ये जो है बहुत ही गुप्त होता है। जैसे आप अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, उसमें कौन सा योग है, कोई अच्छा होता है, किसी के कुंडली में कोई बुरा योग भी होता है, तो उसे आप पर्सनली ही दिखा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके आप उसे दिखा सकते। जन्म कुंडली में एक विश्व नारायण लक्ष्मी योग होता है। यह आपका बुध, लगन यानी मिथुन और कन्या, वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, इन 6 लगन में जब लक्ष्मी नारायण योग पूरे फल देता है, अगर इसमें बुध और शुक्र की युक्ति हो जाती है तो परम सौभाग्यशाली योग बनाता है। और इन 6 लगन में सूक्ष्मता से अगर हम जानकारी सारी प्राप्त करें, वैसे आपकी कुंडली में मान लेते हैं कि वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है, और चंद्रमा सूर्य एक साथ में बैठ जाए, यानी चंद्रमा 9वें घर का स्वामी है और सूर्य 10वें घर का स्वामी है, एक साथ अगर बैठ गए तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। लेकिन इस योग को भी हम, ठीक है, अगर आप इसको कहें कि केंद्र और त्रिकोण की युक्ति हो रही है तो ज्यादा अच्छा इसका मतलब यही निकलेगा, यानी आपके भाग्य का मालिक और जो है राज्य का मालिक एक साथ बैठा है। शुक्र चौथे घर का मालिक है और बुध 5वें घर का मालिक है, और इनकी युक्ति किस व्यक्ति की कुंडली में इस योग से ज्यादा पैसा आएगा, कुंभ लगन वाले की कुंडली में वहां केंद्र और त्रिकोण का स्वामी स्वयं जो है शुक्र योग बनाते हैं, स्वयं ही बुध और शुक्र बनते हैं। ये अंतर आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये जो हम पूरा वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को बता रहे, समझा रहे हैं, ये आप लोगों को, काफी लोगों को ये बातें पता नहीं लग पाएंगी कि क्या होता है त्रिकोण और क्या होता है ये है घर वो घर, ये सब जो है आप लोग नहीं आप समझ पाएंगे। पर इसको जो है आपको अगर किसी प्रकार का योग देखना है तो हमारे एस्ट्रोरागो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी जानकारी चाहिए तो अगर आप जानना चाहते हैं तब जो है व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जो है जन्म समय तारीख वगैरह जो भी भेजना है वो सारी जानकारी आप हमारे को भेज करके तो सारे योगों के बारे में आप जान सकते हैं। अगर इस तरह से हम बताएंगे आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी कि कौन कौन से त्रिकोण है, कौन से योग बन रहे हैं, कौन से कहाँ पर ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये जो है आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे एस्ट्रोरागो चैनल के माध्यम से। लक्ष्मी नारायण योग के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर किसी प्रकार का आपके कुंडली में दोष है तो भी जानकारी हम देते हैं, और किसी को अगर अपनी कुंडली बनवानी है तो वो भी जो है हमारे एस्ट्रोरागो चैनल के माध्यम से कुंडली बनवा सकता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे कोई भी तिथि त्योहार होता है तो उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी आप लोगों को बताते हैं कि यह तिथि इस दिन है और त्योहार इस दिन है। तो जो भी आप कमेंट्स करते हैं उसका भी हम सारा जवाब देते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला वीडियो हम बनाएंगे तो आप जो कमेंट्स करिएगा कि ये हमारे को जानकारी चाहिए, उसके बारे में हम पूरा विस्तार से बताएंगे।